नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर के उस दौर की जब मुगलों ने वहां 166 सालों तक राज किया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की दास्तान है जिसने इस खूबसूरत वादी की तकदीर हमेशा के लिए लिख दी। तो हम शुरुआत करेंगे कि आखिर कश्मीर में मुगल शासन आया कैसे। फिर चलेंगे इसके गोल्डन एज में और देखेंगे कि कैसे हालात बदले, और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन 1600 सालों ने पीछे क्या छोड़ा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं साल 1586 से। ये आप कह सकते हैं कश्मीर के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी साल सम्राट अकबर ने कश्मीर को अपने विशाल मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। देखिए, उन्होंने कूटनीति और ताकत दोनों का इस्तेमाल किया और वहां के जो स्थानीय शासक थे यूसुफ शाह चक, उन्हें गद्दी से हटा दिया। बस इसी एक कदम ने कश्मीर से चक वंश का राज खत्म किया और मुगलों के दौर की शुरुआत कर दी। अब देखिए, अकबर के लिए कश्मीर सिर्फ एक जीती हुई जमीन का टुकड़ा नहीं था। नहीं, उन्होंने इसकी जो बेमिसाल खूबसूरती थी उसे पहचाना और अपने साम्राज्य में इसे एक बहुत ही खास जगह दी। कहते हैं कि 1589 में जब अकबर पहली बार कश्मीर पहुंचे तो इसकी खूबसूरती देखकर बस दंग रह गए। इतने हैरान हुए कि उनके मुंह से ये मशहूर अल्फाज निकल पड़े। और इसी बात से अंदाजा लगता है कि मुगलों के लिए कश्मीर सिर्फ एक सूबा नहीं था, बल्कि सचमुच जन्नत का एक टुकड़ा था। अकबर ने सिर्फ कश्मीर की तारीफ ही नहीं की, बल्कि वहां वाकई में काम भी किया। उन्होंने घाटी में शांति और स्थिरता लाई, किसानों पर जो टैक्स का बोझ था उसे कम किया, और तो और शिक्षा और धार्मिक आज़ादी को भी खूब बढ़ावा दिया। यही वो सुधार थे जिन्होंने आगे आने वाले एक शानदार दौर की नींव रखी। तो अकबर ने तो नींव रखती थी, लेकिन इस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की जहांगीर और शाहजहां ने। उनके दौर को ही कश्मीर में मुगलों का, कह सकते हैं, स्वर्ण युग माना जाता है। खासकर सम्राट जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां, इन दोनों को तो कश्मीर से जैसे इश्क ही हो गया था। वो अक्सर अपनी गर्मियां यहीं गुजारते थे और शायद इसी पर्सनल लगाव की वजह से उनका दौर कश्मीर का गोल्डन एज बन गया। जहांगीर को प्रकृति से बहुत प्यार था और इसी प्यार ने कश्मीर को कुछ ऐसे तोहफे दिए जो आज भी जिंदा हैं। ये जो शानदार मुगल गार्डन्स हैं ना, शालीमार बाग, निशात बाग, चश्मे शाही, ये सब उन्हीं के दौर में बने थे। ये आज भी कश्मीर की पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। तो जहांगीर ने तो कश्मीर को खूबसूरती से संवारा और फिर उनके बेटे शाहजहां ने इसे आर्थिक तौर पर भी बहुत मजबूत बना दिया। उनके राज में कश्मीर सिर्फ अपने बाग बगीचों के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब भी बन गया था। सोचिए, यहाँ का व्यापार इतना बढ़ गया था कि कश्मीर का सिल्क, यहाँ का केसर और जो हाथ की कारीगरी थी वो दूर दूर तक फेमस हो गई। और जाहिर है, इससे मुगल खजाने में भी खूब पैसा आ रहा था। लेकिन ये जो सुनहरा दौर था, ये हमेशा नहीं चला। सम्राट औरंगजेब के तख्त पर बैठते ही कश्मीर की कहानी ने एक बहुत ही मुश्किल और नाटकीय मोड़ ले लिया। यहाँ एक सीधा सा फर्क दिखता है। एक तरफ जहांगीर और शाहजहां का दौर था, जहां कल्चर फूल रहा था, इकोनॉमी बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ औरंगजेब का दौर आया, जहां धार्मिक असहिष्णुता बढ़ी और स्थानीय रिवाजों पर दबाव डाला जाने लगा। औरंगजेब की जो नीतियां थीं, उन्होंने कश्मीर की सदियों पुरानी सूफी और शैव परंपराओं पर एक तरह का दबाव बनाया। इससे हुआ ये कि समाज में टकराव बढ़ने लगा। अब जो आम लोग थे उनमें गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी, और वो शांति जिसे पिछले बादशाहों ने इतनी मेहनत से बनाया था, वो अब टूटने लगी। और यही बढ़ता हुआ असंतोष मुगल दौर के आखिरी चैप्टर की शुरुआत बना। तो चलिए अब देखते हैं कि कश्मीर में मुगलों का राज आखिर खत्म कैसे हुआ। लेकिन अंत की कहानी पर आने से पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 166 साल, इतने लंबे वक्त तक मुगलों ने कश्मीर पर राज किया। ये वाकई में इस इलाके के इतिहास का एक बहुत ही अहम दौर था। तो सवाल ये है कि ये पतन हुआ कैसे। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। इसके बाद दिल्ली में जो सेंट्रल मुगल पावर थी वो कमजोर पड़ने लगी। बस इसी मौके का फायदा अफगान दुर्रानी ताकतों ने उठाया और धीरे धीरे इस इलाके में अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर साल आया 1752, जब अहमद शाह दुर्रानी ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, और यहीं पर 166 साल पुराने मुगल राज का खात्मा हो गया।
तो अब सवाल उठता है, इन 166 सालों के बाद मुगलों ने कश्मीर में अपने पीछे छोड़ा क्या? देखिए, इसका जवाब सीधा साधा नहीं है। ये एक मिली-जुली कॉम्प्लेक्स विरासत है। इसे हम एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह देख सकते हैं। एक तरफ मुगलों ने शानदार आर्किटेक्चर, खूबसूरत बाग और कला दी, जिसने कश्मीर को धरती पर स्वर्ग की पहचान दी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि उनके आखिरी सालों की जो राजनीतिक उथल-पुथल थी और जो धार्मिक तनाव था, उसने समाज में बेचैनी और अशांति के बीज भी बो दिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस जन्नत की असली कीमत क्या थी? मुगल दौर ने कश्मीर को खूबसूरती और कल्चर का तोहफा तो जरूर दिया, लेकिन साथ ही संघर्ष की एक ऐसी उलझी हुई विरासत भी छोड़ दी, जिसका असर शायद आज भी कहीं ना कहीं इस वादी पर दिखाई देता है।